बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2022 फ्राइडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स के तकरीबन तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, जर्मन 30 और आखिर में जर्मन यूएस 30 को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले अगर हम गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट ये देखें बाय के जोन को टच करके अप हुई 1645 तक और फिर सेल के जोन से डाउन आई। अब मार्केट दोबारा बाय के जोन में एंटर हो चुकी है और मार्केट इस जोन को काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट कर चुकी है। ये देखें, यहाँ पे एक दफ़ा रिटेस्ट किया, यहाँ पे किया और अब ये दूसरी दफ़ा रिटेस्ट, तीसरी दफ़ा इसको ब्रेक भी कर सकती है। ब्रेक करके और 1620, 1615 और 1610 की तरफ भी जा सकती है। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर आज का हम डाटा देखें 21 अक्टूबर 2022 फ्राइडे का, तो यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट कोई न्यूज़ नहीं है और ना ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:10 पे आएगी। फर्दर कोई न्यूज़ वगैरह यूएसडी से रिलेटेड हमें नज़र नहीं आ रही। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस जो है 1625, 1624, ये देखें इस प्राइस पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। यहाँ हम न्यूज़ देखते हैं, गोल्ड एजेस अप। गोल्ड कल अप हुआ, 1645 तक अप गया डेस्पाइट राइजिंग यील्ड्स एज द डॉलर वीकन्स। डॉलर भी थोड़ा डाउन आया कल। इसी वजह से गोल्ड ने 1645 को टच किया। यूएस ऑयल प्राइस अप हुई है 84.47, ये इसकी करंट प्राइस है। अगर न्यूज़ देखी जाए, WTI क्रूड ऑयल राइजेज एज द मार्केट श्रग्स ऑफ एडिशनल सप्लाई फ्राम यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। सप्लाई जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व की वो खातिर खा नहीं है। दोस्तों, गोल्ड को देखने से पहले अगर हम DXY को देख लें, DXY मार्केट कल डाउन आई, 112.17 तक डाउन आई, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ और डाउन आने के बाद दोबारा फिर जो है ना 112.93 और इससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो गोल्ड अगर ये अप होता रहेगा DXY तो गोल्ड डाउन आएगा। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, यहाँ कैंडल स्टिक्स हमें बता रही हैं कि DXY आज के दिन अप हो सकता है। DXY अगर अप होता है तो गोल्ड मार्केट डाउन आएगी। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक अगर गोल्ड मार्केट का मार्केट एनालिसिस किया जाए, आज मार्केट का पीवट पॉइंट 1633.72 है और मार्केट की रेजिस्टेंस है 1645.41 और ये है मार्केट की सपोर्ट 1622। इस वक्त गोल्ड मार्केट ये देखें कल वाले हाई को टच करने के बाद डाउन आई और अब ये दोबारा डाउन आ रही है। इस तरह का डबल बॉटम लगा के हो सकता है यहाँ से ये अप हो और सेल के जोन से टकरा के आना अब इसने डाउन ही है गोल्ड ने। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी को देखें दोस्तों, ये मैंने जोन लगाए हुए हैं। ये बाय का जोन है और यहाँ पे देखें एक तरह का मार्केट डबल टॉप बनाएगी और फिर डबल टॉप बनाने के बाद अप हो सकती है और डाउन दोबारा 1633 ये पीवट पॉइंट से भी डाउन आ सकती है। अगर 1633 को ब्रेक कर गई तो फिर 1645 को टच करने के बाद ये डाउन ही आएगी, क्योंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। इसका बड़ा ट्रेंड जो है वो बेरिश है।
कल अगर हम देखें मार्केट ने ये देखें ये सेल के जोन को टच किया और यहाँ तक डाउन आई, पहले 1622 तक डाउन आने के बाद फिर 1645 तक अप हुई और अब दोबारा ये बाय के जोन में एंटर हो चुकी है। बाय की ट्रेड पुट की जा सकती है क्योंकि हमें डबल कन्फर्मेशंस मिल रही हैं। एक तो बाय के जोन में मार्केट आ चुकी है और दूसरा यहाँ पे ये डबल बॉटम भी तकरीबन बन रहा है। अगर डबल बॉटम बनता है तो मार्केट अप होती है, लेकिन सेल के ट्रेंड में बाय लेना रिस्क हो सकता है। वेट किया जाए मार्केट अप होने का। 1633 से अगर इसने सेल का सिग्नल बनाया तो फिर यहाँ से हम इसको सेल करेंगे और फर्दर 1645 तक अप चली गई तब भी हम इसको सेल करेंगे। 1645 को ब्रेक करने के चांसेस तो नहीं है। अगर ब्रेक करती है तो 1650 ठीक है, 1653-54 यहाँ तक अप जाने के बाद डाउन ही आएगी। ये हो गई गोल्ड के ऊपर हमारी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि बाय रिस्की हो सकती है, सेल करना है। सेल कहाँ से करना है, ये है सेल का जोन और पिवट पॉइंट, ठीक है। 1632 से लेके 1645 तक ये एक बड़ा सेल का जोन बन रहा है, तो हमने यहाँ से सेलिंग करनी है। जब मार्केट हाँ जी सेल के जोन में जाने के बाद बेरिश इनगल्फिंग बना है, यानी कंफर्मेशन के बाद हम सेल की एंट्री लेंगे और एंट्री हम लेते हैं छोटे टाइम M1 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे कल कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स बनी और मार्केट 1645 तक आप चली गई। फिर एक ही बड़ी रेड कैंडल बनी और मार्केट डाउन आ गई। अब यहाँ से H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक लग यही रहा है कि मार्केट टच कर सकती है 1622 को। हाँ जी 1622 या 1623 1622 को टच करने के बाद अप हो सकती है। चूँकि ट्रेंड बेरिश है इसलिए फिर ये दोबारा डाउन ही आएगी। इसी तरह अगर हम D1 का टाइम फ्रेम देखें, डाउन ट्रेंड में डोजी बन चुकी है। डोजी का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुका है। यहाँ से या तो ग्रीन कैंडल भी बन सकती है या फिर दोबारा रेड बन जाएगी। अच्छा जी W1 का टाइम फ्रेम हमें वाज़े बता रहा है कि मार्केट ये देखें कंसेक्टिव ये ग्रीन कैंडल्स बना रही है और ये 1613 को दोबारा रिटेस्ट करेगी। 1613 को रिटेस्ट करने के बाद फिर थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है, अप हो सकती है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल मार्केट अप हो सकती है और मार्केट वाकई अप हुई, ये देखें, और मार्केट ने 86.89 को टच किया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा डाउन आ गई। डाउन आने की ये देखें रीज़न यही है कि मार्केट चूँकि बेरिश ट्रेंड में थी, बस न्यूज़ वगैरह का इम्पैक्ट आया था इसलिए ये अप हुई। और अब ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये पिवट पॉइंट जो है ना मार्केट का 85.42 इससे बिलो है। सही है। और यहाँ सपोर्ट को एक दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की, नाकाम हुई। दूसरी दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा जो है ना, अगर सपोर्ट को कर जाती है ब्रेक, रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है तो यहीं से सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर ये ऊपर चली जाती है करेक्शन करने पिवट तक, तब भी हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। और अगर ये इस तरह डबल टॉप बनाती है, दोबारा रिटेस्ट करती है हाई को, तब भी हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। लेकिन इसके ऊपर ट्रेडिंग है रिस्की, क्योंकि ना बड़ी ताकतों का टग वार चल रहा है इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। दोस्तों नेचुरल गैस मार्केट भी, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मार्केट डाउन ही आएगी, बेरिश ट्रेंड में है, 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। और ये मार्केट देखें 5.72 को टच किया, चांसेस नहीं थे कि इतनी डाउन आएगी, लेकिन उसके बाद करेक्शन करने थोड़ा अप हुई। और ये मार्केट के लेवल्स हैं, मार्केट का पिवट पॉइंट 5.87 है और मार्केट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पिवट को टच करेगी या फर्दर इस हाई को टच करेगी। ऊपर 200 मूविंग एवरेज भी है, उसको टच करने के बाद इसने डाउन ही जाना है। और
इंट्राडे में मार्केट की स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 5.6 या ये पिवट पॉइंट समझ लें 5.8। सही हो गया। ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। मार्केट ज़्यादा चांसेस यही हैं इससे टकरा के डाउन आएगी। और किस तरफ जा सकती है मार्केट? 5.3 और 5.2 की तरफ जा सकती है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट और मीडियम टर्म को देखें तो मार्केट की रेजिस्टेंस है 6.3। यहाँ लेवल लगा लेते हैं, प्लस के ऊपर टैप करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ये 6.3 ये जो है मार्केट की रेजिस्टेंस है और मार्केट इससे बिलो आ चुकी है। अगर 6.3 से बिलो है मार्केट तो ये 5 और 4.5 की तरफ जाएगी और बाय की ट्रेड हम उसी वक्त लेंगे जब मार्केट जो है, हाँ जी, 4.5 यहाँ पे देखें डबल बॉटम कहाँ पे बना था, लेवल लगा लेते हैं, प्लस के ऊपर यहाँ टैप किया हमने। ऐसे चांसेस हैं 5.3 से अप होने के, क्योंकि डबल बॉटम बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे 5.3 से भी अप हो सकती है, बाय का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन 5.3 को अगर इसने ब्रेक किया तो फर्दर भी डाउन जाएगी। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, पहले तो नियर फ्यूचर में इतनी ज़्यादा डाउन नहीं आई। बहरहाल जल्दबाजी नहीं करनी बाय की। 5.3 या 5 उसके बाद 4.5 की तरफ भी जाएगी। अभी देर है, बाय को अभी देर है, काफ़ी अरसे तक ये बेयर स्टैंड में रहेगी। फिर लंबी बाय हम पकड़ेंगे, ठीक है, 4.5 से, और उसको होल्ड कर सकते हैं 8 और 10.0 तक। अब दोस्तों यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और ये जो कैंडल कल बनी है उसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, इसके ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस, ये हो गई, और सेंटर में हम लगा देंगे पिवट पॉइंट, ये लग गया जी। अब इसका कलर कर देंगे पिवट पॉइंट का रेड कर देंगे और इसको डन कर दिया। ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। सही हो गया जी। पिवट को थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आ गया। दोस्तों मार्केट पिवट पॉइंट से बिलो है और मैंने बताया था कि इसके ऊपर बाय की एंट्री नहीं लेनी, इसको सेल ही करना है। और मार्केट ये देखें डाउन आई, और मैंने ये भी कहा था कि ये डबल टॉप बना के डाउन आएगी। ये पूरी तरह से डबल टॉप भी नहीं बनाया और मार्केट डाउन आई है, क्योंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। इसका बड़ा ट्रेंड जो है वो बेरिश है। इस वक्त भी ये 200 मूविंग एवरेज से बिलो आ चुकी है। अब हमने 0.97 में भी इससे ऊपर निकल जाए, ठीक है, 0.9843, यहाँ से भी आप सेल की एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से भी सेल की एंट्री ले सकते हैं। अब दोस्तों पाउंड को देख लेते हैं। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, कैंडल को चेक करें। हाँ जी, ये 20 तारीख कल वाली कैंडल है। इसके ऊपर हमने ये देखें, बल्कि सेंटर में पहले पिवट पॉइंट लगा लेते हैं और ऊपर हमने ये लगा दी रेजिस्टेंस, ये कल वाला हाई, इसका कलर हमने कर दिया ब्लू, डन कर दिया, और नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। ये देखें नीचे हमने सपोर्ट लगा ली। पिवट को बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं, ये हो गया जी। अब देखते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में। पाउंड का मैंने आपको दोस्तों वाज़ेह बताया था मार्केट ये डबल टॉप ऐसे बनाएगी और डाउन आएगी। देखें डाउन आई, कितनी डाउन आई। सही हो गया। फिर भी अगर आप लॉस करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। और आज भी मार्केट जो है ये इधर पिवट से भी डाउन आ सकती है 1.12 से।
अगर थोड़ी करेक्शन करने अप चली जाती है, यहाँ पे ये डबल टॉप बना के इस तरह डाउन आएगी, फिर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। हाँ जी, यूएस टेक 100, नेस्डेक 100, NAS 100 को अगर हम देखें तो ये मार्केट भी डाउन आई, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में यही बताया था कि इसको सेल ही करना है। और ये भी मैंने बताया था ये इस तरह डबल टॉप बना के डाउन आएगी। डबल टॉप बना के मार्केट वाकई डाउन आई। ये देखें इस वक्त सपोर्ट के ऊपर है और ये ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मार्केट इस गैप को फिल करने पहले अप हो सकती है। यहाँ पीवट से हम सेल करेंगे। सही हो गया, मार्केट बेयर स्टैंड में है। सही है, वेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी सेल आ सकती है। फर्दर अगर ऊपर निकल जाती है या तो पीवट से सेल करेंगे। ठीक है, फर्दर ऊपर चलेगी तो ये डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप बना के भी ये डाउन ही आएगी। US 30 इंडेक्स या वॉल स्ट्रीट 30 भी इसको कहा जाता है। ये अमेरिका की 30 बड़ी कंपनीज का इंडेक्स है। और ये मार्केट बिल्कुल बड़ा प्यारा डबल टॉप बनाने के बाद ये देखें 30,845 को टच करने के बाद किस तरह क्रैश हुई है, और इस वक्त सपोर्ट के ऊपर है 30,229 की। ये मार्केट भी दोस्तों पीवट तक अप अगर होती है, एक यहाँ से माइक्रो एंट्री ले लेंगे, दूसरी अगर यहाँ तक चली जाती है तो हम सेल ही करेंगे, और यहाँ पे चली जाती है तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, डबल टॉप भी बन जाएगा, तो फिर सेफ सेलिंग होगी। आखिर में देखते हैं DE 30 या जर्मन 30, जर्मन 40 भी इसको कहा जाता है। बहरहाल इसकी भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ये देखें मार्केट ये गैप फिल करने अप होगी, पीवट से डाउन आएगी, सेल करेंगे। फर्दर अप यहाँ तक चली जाती है तो सेल ही इसको करना है। ज़्यादा चांसेस जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मार्केट ये डबल टॉप बना के डाउन आएगी, ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, और फिर हम सेल की ट्रेड पुट करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।